अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है ना जेएसटी जूनियर साइंस टीचर के बारे में जो है बताने वाला हूं कि सिलेबस क्या होने वाला है, किस किस कैटेगरी में से जो है कितने एमसीक्यूज जो है ना आपके आएंगे, कितनी परसेंटेज आएंगे, ऑफिशियली जो है ना बेसिकली सिलेबस इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। और इसके साथ साथ टेस्ट की डेट बेसिकली कब होगी, कहां से आप वही सेम टू सेम प्रिपरेशन कर सकते हैं जो कैटेगरी जो है सिलेबस के अंदर दी गई है, एसटीएस जो आपको क्वेश्चन जो है जूनियर साइंस टीचर के अंदर दे सकती है। तो आपको सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख लिया तो जेएसटी टेस्ट को पास करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है टीचर्स जॉब्स के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो सिंध के अंदर मेरिट होती है, कोई इसके अंदर इंटरव्यू पॉलिसी नहीं होती। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इस जेएसटी के अंदर भी जूनियर साइंस टीचर के अंदर भी इंटरव्यू पॉलिसी नहीं होगी और इसके अंदर जो है ना वो मेरिट होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो मेरिट उन लोगों के लिए ही होगी जो लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाएंगे, जिनकी डिग्री साइंस डिग्री होगी। मुझे पता है कि बेसिकली ऑलमोस्ट सब लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है, हर कोई बंदा यही चाहता है कि हमें कोई टीचर जॉब जो है ना मिल जाए। और ये जेएसटी बीपीएस 14 ग्रेड की जॉब है, तो जाहिर सी बात है हर कोई इसमें इंटरेस्टेड रखेगा। तो अब बेसिकली मैं आप लोगों को ऑफिशियली सिलेबस के बारे में जो इसके बताने वाला हूं और इसके साथ साथ कैसे आप जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं मुकम्मल तरीके से। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको टेस्ट बताऊं तो टेस्ट इनकी जो है ना वो होगी आफ्टर 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी। ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद इनकी टेस्ट होगी बिफोर रमजान से पहले इंशाल्लाह ये दोनों टेस्ट हो जाएंगे, आपकी इंटरमीडिएट कैटेगरी और आपकी जूनियर साइंस टीचर इंशाल्लाह। अच्छा, अब बेसिकली जो है टेस्ट का सिलेबस बेसिकली क्या होने वाला है, तो टेस्ट का सिलेबस बेसिकली ये आप लोगों के जो है सामने है। 20% जो है आपकी वो होगी आपकी इंग्लिश कैटेगरी, 40% जो है आपकी होगी साइंस कैटेगरी। अब इंग्लिश का तो आपको पता है रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन आती है, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं और स्पेल चेकिंग होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रामर आ जाती है और भी बहुत सारी चीजें जो आपकी आ जाती हैं आपकी इंग्लिश कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी, इसके बाद जो है आपकी है मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी साइंस कैटेगरी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो है आपके मार्क्स आएंगे, 40 मार्क्स जो है आपके साइंस कैटेगरी में से आएंगे। साइंस जस्ट एक साइंस नहीं है बल्कि इसमें एवरीडे साइंस भी आपकी आ जाती है, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 6 क्लास से लेकर आपकी 10th क्लास तक। तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि साइंस के मुझे जो है ना वो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक एमसीक्यूज वही मिले जो कि प्रिपरेशन आप कर पाए, तो आप जो है इस नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड पीडीएफ हर एक सब्जेक्ट का जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, इंग्लिश हो, साइंस हो, पाकिस्तान स्टडी हो, जनरल नॉलेज हो, आपकी मैथमेटिक्स हो, कोई भी कैटेगरी की है, हर एक एमसीक्यूज जो है बना हुआ है, हजारों जिसके अंदर जो है वो एमसीक्यूज है। आप मुझे इस व्हाट्सएप के ऊपर डीएम कर सकते हैं कि हमें पेड पीडीएफ चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद बेसिकली जो है 20% आपकी है वो जनरल नॉलेज की डिग्री, 20% इंग्लिश हो गई, 40% आपकी जनरल साइंस हो गई, एवरीडे साइंस हो गई और 20% आपकी हो गई जनरल नॉलेज। ठीक है, ये हो गई आपकी 80%। अब जनरल नॉलेज के अंदर भी पाकिस्तान स्टडी आ जाती है, जनरल नॉलेज आ जाती है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। सही है जी, लास्ट कैटेगरी है आपकी 10% आपके जो 10 मार्क्स है वो आपके मैथमेटिक्स कैटेगरी में से आएंगे, जिसमें आपके जो है ना सिंपल इक्वेशन आ गई, जियोमेट्री हो गई या फिर और वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाए। अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, इस सिलेबस को करना है। ऑफिशियल सिलेबस एसटीएस का अभी नहीं आया, बाकी ऑलमोस्ट जो है ना मैंने जो जांच की है एसटीएस से, तो यही ऑलमोस्ट जो है ना आपका सिलेबस जो है आने वाला है, जो कि एसटीएस ऑफिशियली जो है जेएसटी का सिलेबस है। ठीक है, अगर आप इन जो है ना तीनों कैटेगरीज के ऊपर ग्रिप करते हैं, सबसे पहले साइंस कैटेगरी अच्छे तरीके से 6 क्लास लेकर 10th तक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स को पढ़ें, साइंस को क्लियर करें, सब्जेक्ट को 20%, इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सबकी क्लियर होती है क्योंकि सब टेस्ट के अंदर जो है इंग्लिश इंपॉर्टेंट वो आती ही आती है। ठीक है जी, एंड 20% जीके भी हर किसी टेस्ट के अंदर, एसटीएस की टेस्ट के अंदर आती ही आती है। ठीक है, ये तीनों कैटेगरीज आपकी कंप्लीट है, तो इंशाल्लाह आपकी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर की भी हो जाएगी प्रॉपर्ली। ठीक है, तो अच्छे जो है मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। अब ये सारी टेस्ट की आपको प्रिपरेशन मैं ही जो है ना वो करवा रहा हूं, कहीं पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट और जस्ट इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सीरियस पर्सन जो है वही आगे डीएम करेंगे, हमें जो है ना वो पेड पीडीएफ चाहिए। 7 से 8 पीडीएफ जो है ना मेरे पास है, जिसके अंदर आपकी साइंस कैटेगरी क्लियर हो जाएगी, आपकी इंग्लिश कैटेगरी क्लियर हो जाएगी, मैथ, कंप्यूटर, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएंगे।
अगर आप जो है ना वो सीरियस होके जो है ना पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी चीजों में आप लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड कर दूं, बट जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि टेस्ट आपको देनी है, मुझे नहीं देनी। ठीक है जी, मैं जस्ट आपको रास्ता दिखा सकता हूं, उस रास्ते के ऊपर अमल आपको करना है। सही है जी। सीरियस पर्सन व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उनको पेड पीडीएफ जो है ना वो सेंड कर दूंगा। ठीक है जी। अब वो लोग जो है ना सामने आए, इस कमेंट के अंदर मैसेज करें जो लोग चाहते हैं कि जो है ना जेएसटी जूनियर साइंस टीचर के अंदर इंटरव्यू पॉलिसी ना हो और बेसिकली टेस्ट जो जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, अगर आप जो है ना इस बात से मुतफिक है, चाहते हैं कि इंटरव्यू पॉलिसी ना हो, तो मुझे बताएं आप अपनी जो है ना सिटी, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, और इसके साथ साथ आप जो है ना ये लिखें कि नो इंटरव्यू पॉलिसी इन जेएसटी। ठीक है जी, कमेंट कर सकते हैं अगर आप जो है ना मेरी तरह इसी बात से मुतफिक है कि टीचर जॉब्स के अंदर कोई भी इंटरव्यू पॉलिसी ना हो ताकि मेरिट हो पाए। सही है जी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।